अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, आज मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब। उसके लिए मैंने जो है ना मसाला रेडी करके रख लिया है। जो चिकन था वो फ्रिज में पड़ा हुआ था, फ्रीज़ हुआ हुआ था, उसको बाहर निकाल के रख लिया। ये भी थोड़ा बहुत मेल्ट हो गया। और धनिया शनिया भी मैंने काट दिया। असल मसला जो है ना वो मेरे पास दाल का है। दाल मेरे पास अभी नहीं है, वो मैंने मंगवानी है। और गैस भी नहीं आ रहा। बच्चों ने इतना गंद मचाया हुआ था ना, कागज़ काट काट के ना कमरे का कोई हाल नहीं था। मुझे ये था कि मैं जब तक शामी बनानी है ना, किचन में मैंने जाना है, मैं ये इस चीज़ को साफ़ कर लूँ। सुबह भी सफाई की है, उसके साथ बच्चे फिर गंद फैला देते हैं। तो दोबारा मैंने कमरा साफ़ किया, लाउंज साफ़ किया। उसके बाद फिर ये सारा गंद लेके मैं ले गई किचन में। बच्चों के साथ ना अगर आप कहें ना कि भी परफेक्ट टाइम पे काम हो जाए, वो नहीं हो सकता। बच्चों के बीच में 100 मसले शुरू हो जाते हैं। कभी उनको फीडर चाहिए, कभी कुछ, कभी वॉशरूम ले जाओ, कभी ये कभी वो। तो उसके साथ ना काम बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो मेरा ये होता है कि अब गैस आप देख लें ये हाल है। तो मैं कह रही हूँ जब तक गैस नहीं आ रहा और दाल भी नहीं आई तो मैं इस तरह के अपने जो छोटे मोटे काम इस तरह के वो समेट लूँ। जब कमरा साफ़ होता है ना, मुझसे सारे काम हो जाते हैं। मुझे जब मैं बार बार कमरे में आती हूँ और मैं देखती हूँ कमरा गंदा और बिखरा हुआ ना, तो फिर मेरे लिए मसला हो जाता है। दाल भी आ गई। दाल मुझे थोड़ी लग रही थी, लेकिन अच्छा है चिकन ज़्यादा होगा कि दाल कम होगी, तो उसकी जो रेशियो है ना वो ज़रा अच्छे तरीके से वो जो होती है ना वो वाली बनेगी शामी। गैस आ गया था और मैंने जो है ना कुकर चढ़ा दिया। असल में हमारा ये जो कुकर है ना, इसमें कोई इशू है। कभी ये तो इसकी सीटी बज जाती है और कभी वैसे ही भाप निकल निकल के ना वो हो जाता है। तो मुझे लगा कि ये सही नहीं हो रहा। तो मैंने फिर क्या किया, ढक्कन उतार दिया और मैंने कहा इसी के अंदर वैसे ही गैस तो ऑलमोस्ट पूरा है, तो उसके साथ ही मैं इसको कर लेती हूँ। मैं ना किचन में जब काम कर रही होती हूँ तो मैं साथ के साथ बहुत गंद फैलाती हूँ, बहुत ज़्यादा फैलाती हूँ। कि मुझे अगर प्लेट की ज़रूरत है तो मैं एक ही प्लेट पे इक्तफ़ा नहीं करती, मैं हर चीज़ के लिए अलग अलग प्लेट्स निकालती हूँ। और मुझे मेरी सेटिस्फेक्शन ही इसी तरह से होती है। तो मैं फिर बाद में अपना किचन समेट लेती हूँ। वो जो साथ साथ किचन साफ़ होता है ना, वो नहीं मेरे से हो पाता। शामियाँ बनाने का मेरा ये वाला तरीका है, मैं किसी भी डब्बे का ढक्कन ले लेती हूँ मुनासिब साइज़ में, ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना बहुत ज़्यादा छोटा। फिर शॉपर रख के इस तरह शामियाँ बनाती हूँ। मुझसे दूसरे तरीके से शामियाँ नहीं बनती, वो तो सारा दिन लग जाए और मुझसे एक शामी भी ना बन पाए। बस इस तरह वाले तरीके से मैंने शामियाँ बना बना के रख दी। मसाला सारा मैंने कूट लिया था। अच्छा, मैंने यहाँ ना कूंडी डंडे का इस्तेमाल करती हूँ, तो वो वीडियो कैप्चर करना मुझे याद नहीं रहा। ये शामियाँ बना के मैंने फ्रिज में रख दी। फ्रीज़र में नहीं रखी क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा कूलिंग है, आजकल ठंड है, तो इस हिसाब से। अभी अब देखें किचन का क्या हाल है। अब इसको मैंने साफ़ करना है। साफ़ करके मेरी ये होती है कि मैं जब किचन को साफ़ कर लेती हूँ ना, फिर लास्ट पे मैंने एक चाय का कप बनाना होता है और वो बैठ के बड़े ही सुकून से वो मैंने पीना होता है। मेरी ये रूटीन होती है। और मेरे अब्बू जी कहा करते थे कि रात के बर्तन ना धुले हुए नहीं रखने चाहिए, मतलब धो के सोना चाहिए, ऐसे धुलने वाले नहीं रखने चाहिए। तो वो ऐसी आदत पड़ी हुई है, ऐसी आदत पड़ी हुई है। सम टाइम ऐसा होता है कि रात को जैसे लास्ट में किचन में नहीं दिल कर रहा होता, तो बस चाय का एक सॉस पैन और एक कप और ये छलनी वगैरह रह जाती है तो रह जाए, वरना मोस्टली मेरी ये आदत होती है कि मैं सारे बर्तन रात के रात धो के सोऊं। कि जब जब बंदा सुबह को उठता है तो फिर जॉब पे भी जाना होता है, फिर रात वाले बर्तन तो नहीं धोने बैठ जाते ना, 100 और तरह के काम होते हैं। तो बस इस तरह ये जो रूटीन है ना, ये चलती रहती है। किचन मैंने समेट लिया है और किचन समेटने के बाद एक चाय के कप की तलब होती है। और वो मैं कहीं भी चली जाऊँ, मैं जब तक घर आके खुद से एक कप चाय का बना के और बड़े पुरसकून अंदाज में ना पीऊँ तो वो नहीं होता। ये देखिए, ये मेरी शामियाँ कितनी मज़े की हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।